Hi guys, this is Kanishk and I am like recording this video again क्योंकि वहाँ पे जो मेरे ट्विटर पे कमेंट्स थे तो उसमें बोला गया कि यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो मैं हेडिंग्स वगैरह इसी पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी ये विजिट बना पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाइज ट्रेडर एंड पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर एवरीथिंग। जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जितना भी मैंने यहाँ पे ये सब किया है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, वो पूरा थैंक्स, पूरा क्रेडिट वो जाता है वाइज ट्रेडर को। उन्होंने मेरी लाइफ जितनी बेटर बनाई है और मेरी ट्रेडिंग की जर्नी जितनी बेटर बनाई है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आपको मतलब प्रॉफिट दिखा दूँ या जो भी कुछ कर दूँ। प्रॉफिट्स और नंबर्स में और मनी में वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो इनक्रेडिबल है। मतलब वो वैल्यू मतलब उसकी मैं कुछ वो हद बहुत ही मेरे लिए बिल्कुल इनक्रेडिबल है। पूरी टीम के जितने एफर्ट्स हैं वाइट ट्रेडर वाली टीम के। एंड मैं आपको बता दूं, मैं वाइट ट्रेडर को सबसे पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो नहीं, मैं अपने आप को फॉलोवर नहीं बोलूँगा एक, क्योंकि फॉलोवर में ना बहुत डिफरेंस होता है फॉलोवर में। आई एम ए बिलीवर। मैं वाइट ट्रेडर का कोई फॉलोवर नहीं हूँ, मैं वाइट ट्रेडर का बिलीवर हूँ। बिलीवर मतलब फॉलोवर और बिलीवर में डिफरेंस क्या होता है? फॉलोवर और बिलीवर में ये डिफरेंस होता है, फॉलोवर वो होते हैं जब वो बंदा सही कर रहा है, आपको सही चीज़ दिखा रहा है और आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका फ़ायदे हो रहे हैं, तब तक तो आप उसके साथ रहते हो। बट जब वो थोड़ा सा गलत हुआ तब उसका साथ छोड़ देते हो, उसके साथ उसके मतलब उसका क्रिटिसाइज़ करने लगते हो उसको। तो भाई मैं हूँ बिलीवर वाइट ट्रेडर का। और वाइट ट्रेडर का मैं बिलीवर हूँ, मतलब कि जब से फर्स्ट मतलब जब भी सबसे पहली वीडियो आई थी तब से और अब तक का मैं वाइट ट्रेडर का पूरा बड़ा वाला बिलीवर हूँ। तो वाइट ट्रेडर की मैंने 2-3 बार मेंबरशिप ली है। 3 बार मेंबरशिप लिया मैंने 3 महीनों में, बस 3 महीनों के लिए मेंबरशिप लिया। सबसे पहले जब भी वाइट ट्रेडर ने लॉन्च किया था 2 महीने तो मैं उस टाइम पे था, और 1 महीने में अभी कुछ दिन से मेंबरशिप में हूँ। वो कुछ रीजन्स हैं उसके जो मेंबरशिप में हूँ मैं। तो वाइट ट्रेडर से मैंने इतना कुछ सीखा। और फ्री का कंटेंट जो इनका है वो वैल्यू लेस है, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। आप अरबों खरबों रुपए दो, वो भी कम है उसके लिए। जिसको बनना है वो डायमंड बन सकता है। तो मैं आपको, ये मेरे व्यूज़ हैं वाइट ट्रेडर के लिए। एंड मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो भी मैंने सीखा है और जो भी मैंने आज तक किया है। तो ये मेरी एक सीट है जहाँ पे मैं ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड्स वगैरह डालता हूँ। मतलब मेरे जो भी मेरी ट्रेडिंग की जर्नी है पिछले 1 साल से, वो इस सीट में है। और इस पूरी एक ये पूरी एक्सेल की सीट्स हैं, इसमें मेरी सभी ट्रेडिंग जर्नी है, जितने ही मैंने पुट्स वुट्स बाई किए हैं। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, वो है एनालिसिस। ये मैंने वाइट ट्रेडर से सीखा है। वाइट ट्रेडर की जब मतलब कि जब जून में 2020 जुलाई में जब वीडियो आती थी तो सर देखते थे हमारे। एशिया मार्केट देखा, यूएस मार्केट का डेटा देखा, यूरोप, ये सब मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। सबसे पहले वाइट ट्रेडर ने बोला था कि अपने ट्रेड्स का एक जर्नल बनाओ, अपनी मन के मतलब अपनी एक वो बनाइए, आपने एक ट्रेड बुक बनाइए जहाँ पे आपकी ट्रेड लिखे हुए हैं, आपको पता हो आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना आप क्या कर रहे हो, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या चल रहा है। तो ये सब ट्रेड्स हैं यहाँ पे। इनकी रीजनिंग मतलब इनका मैंने हर चीज़ लिखी हुई है, सब प्रॉफिट एंड लॉस लिखे हुए हैं, मार्जिन यूटिलाइज, कैपिटल वगैरह सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड मैं आपको बता दूं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर, बट मैं फुल टाइम लर्नर ज़रूर हूँ। स्टॉक मार्केट में फुल टाइम लर्न करता हूँ वाइट ट्रेडर के साथ में, इनकी गाइडेंस से, इनके जो भी ये मतलब कि हम सब डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी एक एनालिसिस कर रहा था। इसमें ये लेबर मतलब मैं कंपेयर कर रहा था इन्फ्लेशन का और वर्सेस जो वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो जब मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं कहीं ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ये लेवल यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये रिसेशन के टाइम से, तो ये मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। ये सब जो भी कुछ मैंने सीखा है, कुछ खुद के एक्सपीरियंस है और सारा श्रेय तो मैं वाइट ट्रेडर को ही देता हूँ। ठीक है। और भाई मैं हूँ एक बहुत बड़ा बिलीवर, तो भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनका व्यू कैसा है, मुझे फ़र्क पड़ता है मैं क्या सीख रहा हूँ। तो ये सबसे पहली शुरुआत हमारी हुई थी ट्रेड बुक से। हमने ट्रेड बुक बनाई थी, ये ट्रेड डेट इसमें सर ने इसमें सीएमपी मतलब जब हमने मतलब कि ट्रेड लिया था उस समय मार्केट प्राइस क्या था, सिंबल मैं मोस्टली निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, बड़ी कैपिटल नहीं है। एक्सपायरी मंथली है, वीकली है, इंट्राडे जो भी है, ऑप्शन सोल्ड, फिर हैज करने का ऑप्शन का प्राइस, और इनमें फार्मूले लगे हुए हैं ऑलरेडी। हर एक सेल में फार्मूले लगे हुए हैं, मुझे कुछ ही वैल्यू प्लेस करनी होती है, वो सबको पता है। हमारे जो मतलब जितने भी वाइट ट्रेडर के मेंबर हैं सबके पास ही होगा। आपको मैक्स लॉस पता लग जाता है, आपको किसी एक्स्ट्रा सेंसिबल की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक इवन सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ तक सब कर लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ये वाली रीजनिंग, रीजन और लॉजिक फॉर टेकिंग द ट्रेड। क्यों आपने ट्रेड लिया, अगर आपने को यही नहीं पता तो मतलब आपकी ट्रेड बुक वगैरह, आपके ट्रेड्स लर्निंग सब बेकार है। तो वो आप जस्ट यहाँ पे लिखो, मैं लिखता हूँ जैसे कि, और फिर इससे भी बाद में प्रॉफिट एंड लॉस दीज आर सेकेंडरी। यहाँ पे आता है मिस्टेक्स डन, कि कितनी मिस्टेक हुई, क्या हुई, लेट, फियर, ट्रैप्ड, लेस कैपिटल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी हुई वो लिखो। और लाइफ में कभी रिपीट मत करो, एक बार ही कर लो, होगी मिस्टेक, दोबारा कभी रिपीट मत करो। ठीक है। ये मैंने मिस्टेक्स, ये ऑप्शन सेलिंग का मेरा है, मैं आपको दिखाऊं। ये ऑप्शन सेलिंग की पूरी बड़ी एक वो है
ट्रेड बुक। उसके बाद ऑप्शन बाइंग की आती है। मैं ऑप्शन बाइंग की एक डिफरेंट बनाई हुई है, कुछ ही मैं इन द मनी पुट्स ही बाई करता हूँ। यहाँ पे सब लिखे हुए इन द मनी पुट्स, मैंने ओनली इन द मनी पुट्स बाई किए हैं। वो इनमें कुछ में प्रॉफिट हुआ है, कुछ में लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। और अभी मतलब मैं जब से मेरे पिछले 2 महीने से मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं इन द मनी पुट में ही आराम से बैठा हूँ, जो भी चलता है चल रहा है बस, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही बात कि भाई मिस्टेक्स आपको लिखनी होती है, कि मिस्टेक आपने अगर कोई की है तो क्या की है, रीज़न लिखना होता है ट्रेड का, आपने ट्रेड क्यों किया है, और लर्निंग्स ध्यान से हमेशा। मिस्टेक भी मुझे लगता नहीं कोई लिखता होगा यहाँ पे अपने ट्रेड के सामने। अगर आप एक्सेल पे मिस्टेक लिखोगे ना, तो आपको मतलब कॉपी पे भी मत लिखो, मैं कहता हूँ एक बार इस पे लिख लो, कॉपी पे तो लिखो ही, बट इस पे भी लिख लो, क्योंकि आपको हर एक ट्रेड का हर एक डिक्टो याद आ जाएगा वो दिन जब आपने ये ट्रेड लिया था और एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाइंग की है। और अदर स्ट्रेटेजिक ट्रेड इसमें मतलब कि जैसे कोई स्टॉक्स के मैं फ्यूचर सेल करता हूँ और उसको हैज कर लेता हूँ, तो इसमें मैं बहुत छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखता हूँ। तो जैसे कोई फ्यूचर सेल किया और उसको हैज कर लिया, तो ये इसमें मोस्टली वही है। इसमें मोस्टली क्या, जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग से अलग जो ट्रेड मैं लेता हूँ, वो मैं इसमें तीसरी वाली स्ट्रेटेजी में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी ये मतलब मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट है वो है एनालिसिस की। ये ज़्यादा जूम आउट हो गया हम, वेट ए मिनट। ये मेरी एनालिसिस की सीट है जिस पे मैं डेली एनालिसिस करता हूँ अपनी। इसमें कुछ कॉलम ना मैंने मतलब कि बाद में ऐड किए हैं, इसमें कुछ खाली छूटे हुए हैं, बट यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। 15 फ़रवरी की ये सीट है। कैसे हम एनालिसिस करते हैं, ये बिल्कुल वाई ट्रेडर का जब 30 जून को वाई ट्रेडर 30 जून या जुलाई 2020 में 2020 में जब वाई ट्रेडर लाइव आते थे, तो हम ना सुबह को एनालिसिस करते थे जब लाइव मार्केट होता था। मेरे याद है उस टाइम पे ना लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम घर पे रहते थे, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं होता था, तो 9 बजे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू होती थी। 9 से पहले ही हम एनालिसिस कर लेते थे, लाइव आते थे। तो ये सब डेटा पॉइंट वाई ट्रेडर A to Z देखते थे। अभी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। एशिया मार्केट, फिर यूएस मार्केट का डेटा देखा, फिर यूरोप देखा, फिर यूएस के फीचर्स देखे, एफआईआई का डेटा देखा, क्या हाल था एफआईआई का। लीडिंग और लूजिंग सेक्टर्स, ये मैंने बहुत बाद में ऐड किया। लीडिंग और लूजिंग सेक्टर्स में लिखे कि मतलब क्या लीडिंग है, क्या लूजिंग सेक्टर्स हैं पिछले वाले दिन के, मतलब क्रूड ऑयल, इंडिया बॉन्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, ठीक है। ये फ्रॉम 5 मई के बाद ही मैंने कॉलम बनाया, तो 5 मई के बाद इसमें आपको डेटा मिल जाएगा। ये 5 मई का डेटा है, तो 5 मई के बाद मैं मतलब जब भी कुछ बातें दिमाग में थोड़ा लेट आती है, यूएस डॉलर टू इंडियन रुपीज़ रेशियो और इसकी अपोजिट रेशियो, या इवेंट फॉर द डे, जितने भी इवेंट होते हैं मैं सारे लिखता रहता हूँ। इवेंट मेरे ये कैलेंडर भी है, मुझे पता रहता है इवेंट कब है, 1 महीने के इवेंट इसमें लिखे होते हैं, आपको देख सकते हो। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, PMI, FOMC मीट, नॉन फार्म पेरोल, मुझे नहीं देखना पड़ता भाई, सेंसिबल वगैरह। और आप जो भी अपना गूगल करते हो, 1 महीने में एक बार कर लो, सारे इवेंट एक साथ रख लो, इन्वेस्टिंग वगैरह पे मिल जाते हैं, रिजल्ट वगैरह पे मिल जाता है। न्यूज़, अदर इंपॉर्टेंट ट्रेड डेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये मैंने बहुत बाद में ऐड किया था, तो शायद इसमें पहले होगा कुछ। तो इसमें मतलब न्यूज़ में मतलब कि क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्फ्लेशन रोज तो 8.6%, हाईएस्ट इन 40, आरबीआई ने रेट्स इंक्रीज़ किए थे, ये मतलब कि एकदम से आया था। नॉन फार्म पेरोल वॉज गुड एंड इंक्रीज, जॉब इंक्रीज, ऐसे ऐसे होता। कंक्लूजन मतलब कि शाम के टाइम पे जब कंक्लूजन लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ऑल राइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल नाउ, इंट्राडे मार्केट कैन स्टे एट द रेंज ऑफ 0.6। ये मेरे खुद के मतलब जो मैंने वाई ट्रेडर से सीखा है और अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो होता है। अब यहाँ तक हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद शाम होती है, 3:30 बजते हैं, मेरी भी क्लास 3:30 के आसपास ख़त्म हो जाती थी। तो उसके बाद मैं मार्केट एक बार 10 मिनट के लिए खोलता था, देखता था हुआ क्या। ये मेरा कंक्लूजन है कि ऑल राइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल, जितना भी ऊपर जाएगा और सेल करना है हर एक हाई पे। और ये मेरा रिजल्ट था, मतलब शाम के टाइम हुआ क्या। ये मार्केट से पहले लिखा था मैं, ये मार्केट के बाद इसमें लिखा है। मार्केट्स मेड ए हाई एंड स्टार्टेड फॉलिंग, मतलब मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया। एंडेड टू बिफोर, मतलब फॉलिंग, और एंड मतलब एंड भी मतलब फॉल मतलब नीचे ही हुआ। ये मेरी खुद की लैंग्वेज है। बिलो एट 16,650 एज यूएस फ्यूचर फॉलन ए बिट, वी हैड फॉलन अ लॉट, मतलब कि थोड़े से यूएस फ्यूचर गिरे, हम बहुत ज़्यादा गिरे। तो अपना जो व्यू था वो इसके साथ मैच करता था मैं, कि मैं सुबह क्या व्यू था, अब क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे मैं हर एक उसमें लिखा हुआ है, क्या मेरा कंक्लूजन था, क्या रिजल्ट था, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिफरेंट, मतलब आज के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको ऑब्जर्व करने की चीज़ है, कुछ लर्निंग हुई हो, या कुछ ऐसा कि भाई आज तो इंडस्ट्री 30% भाग गया, 10% भाग गया और निफ्टी तो माइनस में ही है, कुछ ऐसा डिफरेंट। जैसे कि SGX निफ्टी चार्ट पैटर्न शोइंग सम रिजेक्शन पुट साइड, हैवी OI या OTM पुट्स वगैरह वगैरह। HDFC बैंक मर्जर फक वॉल मार्केट अप बाई 2%, ट्विंस वाज अप बाई 10%। ये ऐसे ऐसे डिफरेंस लिखा हुआ था यहाँ पे। और सबसे शाम के टाइम मुझे दिखते थे, हैव ए लॉन्गर टर्म व्यू एंड थिंक बिग एंड फार।
ये गुरुदेव जो हमारे वाइट ट्रेडर हैं उनकी एक स्टेटमेंट है, हैव ए लॉन्गर टर्म व्यू एंड थिंक बिग एंड थिंक फॉर। ये एक बहुत ही मतलब कि इस यूनिक स्टेटमेंट है जिसने मेरी लाइफ चेंज की है। और बी ए बिलीवर यार, बी ए बिलीवर नॉट ए फॉलोवर। मैं दोबारा बोलूँगा, बी ए बिलीवर। बिलीवर का पता है ना मैं क्या बताता हूँ, बिलीवर हर जगह साथ खड़ा रहता है, फॉलोवर सही समय पे साथ खड़ा रहता है। बट मैं तो इतना ही सीखा हूँ, बी ए बिलीवर नॉट ए फॉलोवर। ठीक है, तो ये है, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको बना सको। ये एक वो आप इसमें हेडिंग्स देख सकते हो, इसमें डेट्स लिखी हुई है, ऊपर डे लिखे हुए हैं, और जो ब्लू डेज है ना ये एक्सपायरी के दिन होते हैं। जैसे कि मैंने आगे जितने भी है ये है, जैसे यहाँ पे 20 जुलाई की एक्सपायरी है, 21 जुलाई की, 28 की, और ये छुट्टी वाले दिन है, जितने भी छुट्टी वाले दिन होते हैं रेड से मार्क किए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने चेंज आज ही किया इसमें। तो ये है एनालिसिस वाली सीट। अब आते हैं लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशंस पे। अभी जैसे आपको पता है मेरे 2 महीने से एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ मार्केट को। तो लर्निंग में आप देख सकते हो, बट लर्निंग में आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या याद किया, क्या क्या मतलब कि मैंने सीखा है, लर्निंग की है। ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग ड्यूरिंग द पोस्ट मार्केट आवर, मतलब जो पूरे मार्केट के बाद मैंने देखा है। जैसे 12 मई को एज यहाँ पे देख लेते हैं, इफ निफ्टी डू नॉट फॉल मोर स्टे इन द रेंज देन आवर मार्केट कैन फॉल 400 to 500 इन ए डे व्हेन यूएस मार्केट वर रिबाउंडिंग सेज WT। मतलब वाइट ट्रेडर की एक, मतलब विवेक भाई की एक स्टेटमेंट आई थी, मतलब कम्युनिटी पोस्ट आई थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था। और ऐसा ही हुआ, मोस्टली ये लर्निंग थी। एज टुडे द वाइट ट्रेडर सेड द होल मार्केट वाज क्वाइट फ्लैट टू फ्लैट बट निफ्टी हैड फॉलन ड्रास्टिकली बैड, नॉट टुडे और यस टुमारो यूएस मार्केट हैज़ टू फॉलोड बाय द निफ्टी व्हेनेवर, हमें नहीं पता कब। लूजिंग सेक्टर वाज निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, इवन निफ्टी IT हैड फॉलन बैडली टुडे, रिकवर्ड एट द एंड बट। सो ये लर्निंग मैं लिखता रहता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपने ये सब नहीं कर रहे हो एफर्ट्स, मतलब कि कुछ भी करो उसको एज ए पैशन मत लो, मतलब आई एम सो सॉरी, उसको एज ए साइड मनी ऑप्शन मत लो। कुछ भी करो उसमें अपने आप की आत्मा डाल दो, और मतलब कि उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बस उसको इसलिए करो ताकि आपको मज़ा आए, आपका वो काम है, और आपको काम करते टाइम मज़ा आए। आपको ये है ही नहीं कि मैं बर्बाद होऊंगा या मैं आबाद होऊंगा, तो बस आपको सिर्फ काम करने में मज़ा आ रहा है, प्रोसेस का मज़ा आ रहा है। सो इट लुक लाइक ट्रेडिंग आज ए पैशन। मैं बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। तो उसके बाद में मैं मिस्टेक्स पे आता हूँ। मिस्टेक्स जो मैंने की है तो मैं वो लिखता रहता हूँ। ये मैंने कुछ दिन, हाँ, ये हमेशा मेरे दिमाग में आता रहा है, मैं नई नई सीट बनाता रहता हूँ। मिस्टेक्स मतलब कि नॉट टेकन ट्रेड ड्यू टू लेस कैपिटल्स, टेकन ट्रेड बाय सीइंग WD, और एग्जिटेड पुट डन लेस पुट ड्यू टू लेस कैपिटल मेरे पास कम कैपिटल होती थी, तो मैं पुट, जब जो भी मैंने एग्जिट किया, एग्जिटेड माई पुट ड्यू टू लो कैपिटल। मेरा रीजन हमेशा लो कैपिटल रहा है, मैं स्टूडेंट, सो दैट्स वाई यूएस मार्केट वर रेड। जो मैंने सीखा ये क्या है, ये लेसन लर्नड है, मतलब जो भी मैं मिस्टेक की है उसके लेसन क्या क्या लर्न किए हैं। आई हैड नॉट बुक प्रॉफिट इन स्मॉल कैपिटल, यू शुड हैव टू बुक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। सो ये मैं लिखता रहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। तो सीट पे आते हैं, होमवर्क किया है। होमवर्क भाई यहाँ पे मैं हमेशा होमवर्क करता हूँ अपना, जो भी मुझे मिलता है। ये सेल्फ लर्निंग होमवर्क वाइट ट्रेडर ने दिया था, और जितने भी वाइट ट्रेडर के होमवर्क होते हैं वो सारे दिखता हूँ, और फिर यहाँ पे लर्निंग लिख लेता हूँ। बट ये अभी कुछ होमवर्क्स हैं जो कि मैं अपनी नोटबुक में लिखा है, और यहाँ पे भी लिखना भी बाकी हैं ऐसे। तो यहाँ पे भी कुछ होमवर्क्स हैं जो वाइट ट्रेडर ने अभी दिए थे कुछ टाइम पहले, तो मैं अनएक्टिव था उसमें, तो वो भी मैं करता हूँ। और ये एक छोटा सा है प्रोसेस, मतलब जो भी मैं फॉलो करता हूँ प्रोसेस, मतलब इट इज़ ओके टू बाई साइड, इट इज़ ओके देन गो बाई साइड एंड मैनेज रिस्क एंड एडजस्ट पोजिशन इन पुल बैक। सो ये वही है जो मतलब कि स्टिक ऑन वन साइड, धोबिया कुत्ता ना घर का ना, समझ जाओ। कीप सेलिंग ऑप्शंस फॉर मंथली एंड वीकली बोर्ड डिस्टेंस कॉल ऑन पुट। ये तो मैं मतलब कि साइड में करता ही रहता हूँ। मैं मंथली कॉल पुट हमेशा सेल करके रखता हूँ। एक मेरा छोटा सा अकाउंट है 1 लाख का, उसमें एक दूर की पुट ऑप्शन और साथ की कॉल की एक दूर की कॉल ऑप्शन और हेज करके उन्हें रखता हूँ। उनमें प्रीमियम स्टीलिंग चलती रहती है, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम चुरा लिया। जैसे मतलब 4,000 का उसमें मैक्स प्रॉफिट है, तो 3,000 आ गया, 2,000 आ गया, तो मैं निकल जाता हूँ। तो ये मैं बस मेरा यही प्रोसेस है। और इन सब के लिए थैंक यू सो मच बोलूँगा मैं वाइट ट्रेडर को, एंड स्पेशली उनकी टीम को जो कि हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये महीने दे रहे हो, 3,000 4,000 दे रहे हो, भाई मैं कंटेंट बताऊँ करोड़ों का कंटेंट है। अभी भी लोग मतलब इतनी बुलशिट वे में लेते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो भाई एफर्ट करोगे और पैशन करोगे फॉलो, तो भाई आपको ना प्रॉफिट से खुशी होगी, ना आपको लॉस से दुख होगा। और बी ए बिलीवर नॉट ए, मैं दोबारा बोलूँगा, बी ए बिलीवर नॉट ए फॉलोवर। क्योंकि जब आप गॉड में बिलीव करते हो ना,
तो आप क्या करते हो कि भगवान तूने अच्छा दिया तो आप उसको क्या करते रहते हो कि हमेशा कि भाई बढ़िया है मिल रहा है मुझे, आप अच्छा करते रहो मेरे लिए। और जब आपका भगवान एक बार बुरा कर देता है तो उसको इतनी गालियाँ देते हो, मैंने अपने बहुत दोस्तों से सुना है कि गलत टाइम पे भगवान को गालियाँ निकालते हुए। तो भाई गलत टाइम पे आपको बिलीव होना चाहिए उनमें कि भाई जिसने मेरे साथ हमेशा जो खड़ा रहा वो गलत टाइम पे भी कुछ अच्छा करने के लिए मेरे साथ खड़ा होगा। तो मुझे तो बिलीव मैं तो बिलीव करता हूँ वाइट ट्रेडर में। और अब तो खुद में भी बिलीव करने लगा हूँ और खुद की भी एनालिसिस करता हूँ, जैसे कि अभी मैं ये कर रहा था तो मैं आपको बताई भी थी ये। तो ऐसी ऐसी एनालिसिस करते रहता हूँ हर दिन। मतलब मेरा मोस्टली टाइम, मैं अभी कुछ दिन से आउट था मार्केट से, बट अभी इसमें दोबारा मतलब फिर मैं कर रहा हूँ ड्यू टू माई एग्जाम्स वगैरह। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग वाइल्ड ट्रेडर विवेक सर, फॉर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, every single word you have written on your community post, every single seconds of your video you have ever posted yet. Thank you so much, sir.